आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त की आकृति हम लोगों को अपने आसपास देखने को मिल जाती है, जैसे सिक्के का आकार, ग्रहों का आकार, गेंद। तो ये सब वृत्त की आकृति है। वृत्त, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हम लोग वृत्त के बीच में एक निश्चित बिंदु ले लें, ये हमने एक बीच में बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु की खासियत क्या होगी? इसे केंद्र कहा जाएगा। इसे केंद्र कहा जाएगा। और इस केंद्र की खासियत ये होगी कि इस बिंदु से अगर हम इस बिंदु पथ पर किसी भी जगह तक अगर एक लाइन, सीधी लाइन खींचें, जैसे यहाँ से ये लाइन आई और सेम ऐसे ही दूसरे बिंदु तक एक लाइन खींची जाए, तो ये दोनों बराबर होंगी। ये लाइनें जो हैं, ये सीधी नहीं हो पाई है, ये दोनों लाइनें बराबर होंगी और इन्हें क्या कहा जाएगा? त्रिज्या, आर। ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। आर की जगह हम कोई वैल्यू देख सकते हैं। अगर इसे नापेंगे तो हो सकता है ये 2 निकले, माना ये 2 है, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी। इसी तरीके से यहाँ से अगर यहाँ तक की एक लाइन खींचते तो भी वो आर मतलब त्रिज्या सेम होगी। ये सब एक जैसी ही होंगी। तो हमने सीखा किसी वृत्त का केंद्र क्या होता है, किसी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, और ये है हमारा वृत्त। अब बात करते हैं परिधि की, नहीं पहले बात करते हैं व्यास की। अब देखिए व्यास क्या होता है कि परिधि, व्यास इस बिंदु से अगर हम केंद्र की तरफ बढ़ें और उसके बाद केंद्र से उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में जाते हैं, वृत्त यहाँ पर बिंदु पथ पर, इस बिंदु पथ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे, तो ये जो पूरी दूरी तय की गई है, ये पूरी जो लाइन है, ये 2 गुनी है किसके? त्रिज्या के। क्योंकि देखिए अगर ये आर है, ये बची हुई जो लाइन है, अगर ये आर है और ये भी आर है, तो आर प्लस आर मिलके क्या बन जाएगा? आर प्लस आर मिलके हो जाएगा 2r। और इसी को क्या कहा जाता है? व्यास। इसे हम कहते हैं व्यास। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सीधा लिख लेते हैं। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, या फिर 2 × r। तो हमने पढ़ लिया व्यास क्या होता है। अब बात करते हैं हम परिधि की। परिधि, इस बिंदु पथ पर अगर हम इस पॉइंट से चलें और इस पे चलते हुए ये पूरी दूरी तय करके इसी पॉइंट पे वापस आते हैं, तो ये जो पूरी दूरी तय की गई है, इसे हम परिधि कहेंगे। यहाँ से वापस उसी बिंदु पर दोबारा पहुँच जाने पर जितनी हमने दूरी तय की है, उसे परिधि कहा जाएगा। ठीक है, और परिधि का त्रिज्या से संबंध होता है 2πr। पाई क्या है? पाई का एक निश्चित मान होता है 3.14159। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रश्न हल करेंगे, तब हम पाई की वैल्यू 3.14 तक ही लेंगे, क्योंकि आगे तक लेने से फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए 3.14 नॉर्मली लिया जाता है। इस तरीके से हमारा ये हो गया। फिर से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है वृत्त। हमारा टॉपिक है वृत्त, और ये वृत्त एक गोलाकार आकृति होती है, जैसा कि हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं। सिक्के, गेंद, पहिए का आकार, ग्रहों का आकार, ये सब वृत्ताकार आकृतियाँ हैं। और इन सब की एक खास बात यही होती है कि इनका जो केंद्र होता है, उससे इनकी परिधि तक की जो दूरी है वो समान होती है। कहीं से भी देख सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे
तो ये बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी की। ऐसे ही हम कहीं पर भी अगर लाइन खींचेंगे तो वो सारी दूरियाँ जो हैं, वो सारी डिस्टेंस जो है वो एक जैसी होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। तो ये हो गई त्रिज्या। इसके बाद बात करें व्यास की, तो व्यास क्या है, 2 गुना त्रिज्या का। ये आधी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो गई, और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो गई। तो r प्लस आर 2 गुना त्रिज्या, r प्लस आर बराबर 2r हो जाएगा। और यही क्या होता है हमारा व्यास। तो व्यास डायरेक्ट हो गया 2 इंटू आर के। तो इसी तरीके से परिधि, परिधि क्या होता है कि किसी एक बिंदु से दोबारा से लौटकर उसी बिंदु तक आने तक जो दूरी तय की जाती है वो हमारी परिधि कहलाएगी। और परिधि का फॉर्मूला होता है, समीकरण होता है परिधि बराबर 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू 3.14159। इसे हिंदी में भी लिख लें अगर, तो ये हो जाएगा पाई। तो हमारा ये वृत्त कंप्लीट होता है। कल हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।